तो तैयार हो जाइए ज्ञान और मनोरंजन के इस बेहतरीन सफर के लिए। चलिए बढ़ते हैं पहली क्लिप की ओर। What happens to a soul Very. After that, after suicide? after suicide, how do I put it in simple words? Because the process of death has happened, which is beautiful. And after it, after suicide, no, it just hovers. And that is the time where all these lower energies and all they get hold and whatnot. But it hovers, it is struggling. जो व्यक्ति यह दावा करता है कि आत्मा मृत्यु के बाद मंडराती है, वह उपनिषदों की शिक्षाओं के विपरीत बात करता है। कठोपनिषद में कहा गया है, न जायते म्रियते व विपश्चिन्नायं कुतश्चिन् बभूव कश्चित्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा एक है, सर्वव्यापी है और सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है। जब आत्मा सर्वत्र व्याप्त है और अविभाज्य है, तो वह मृत्यु के बाद शरीर से निकलकर मंडरा नहीं सकती। यह धारणा कि आत्मा मृत्यु के बाद मंडराती है, कठोपनिषद की अद्वैत वेदांत की शिक्षाओं से मेल नहीं खाती, जहां आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना गया है। अतः इस प्रकार का दावा करने वाले व्यक्तियों की बातों पर विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि वे शास्त्रों के सत्य से मेल नहीं खाता है। यहाँ समस्या यह है कि चमत्कार और पुनर्जन्म जैसी बातें अधिक आकर्षक और सनसनीखेज होती हैं, इसलिए लोग इन्हें आंख मूंद कर मान लेते हैं। लेकिन सच्ची आध्यात्मिकता और ज्ञान की उपेक्षा करना और इस तरह से झूठे दावों को बढ़ावा देना असल में हमारे धर्म का अपमान है। चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। But at the same time, again, people don't know, but in a way that is clearly mentioned, there is gravitational force and electromagnetic force, which is constantly working. The electromagnetic force pulls that so-called vasana and hovering and pushes into another birth. But when it comes in another birth, it has to pay for the... So it's a very beautiful cycle. विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल की बातें कर रही हैं। वासना मन का गुण है जो मस्तिष्क का हिस्सा है। मस्तिष्क शरीर का अंग है और यदि शरीर ही नहीं है तो मस्तिष्क भी नहीं होगा और न ही मन। जब आत्मा के पास मस्तिष्क ही नहीं है तो वह आत्मा किसी वासना को कैसे धारण कर सकती है, जिसके बारे में ये महाशय बात कर रहे हैं। मेरे मित्र, आपने किस तरह के वेद पढ़े हैं? मुझे लगता है कि आपने सिर्फ कहानियाँ सुनी है और बौद्धिक चिंतन का होमवर्क कभी नहीं किया। खैर, मैंने आपसे वैसे भी ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखी थी। When the so-called soul leaves the body, it takes away it takes away all the sanskars and vasanas, but it loses identity also. That is the reason the body should be burnt ASAP, because it tries entering the body again. If you are... महोदय के अनुसार यदि आत्मा वासना को धारण कर सकती है तो आत्मा को गंध भी महसूस होनी चाहिए, है ना? एक सड़ा हुआ शरीर बदबू करने लगता है तो आत्मा ऐसे बदबूदार शरीर में वापस जाने की कोशिश क्यों करेगी? वास्तव में लोग शरीर को जल्दी से जलाते हैं ताकि वह सड़े नहीं, न कि इसलिए कि आत्मा उसमें फिर से प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। Very good. When suppose I have lived a very miserable life and then I've done sadhana and my life has changed, that is okay. But if you are living Tom is living a very miserable life, he will leave the body from the lower orifice, from the anal, from the reproductive organs, and that time human birth will be difficult. And there are few people who leave the body from the higher orifice. It is said when you leave from the higher orifice, you will be given a human birth again so that you can walk on the path again. That is how reincarnation comes. Why animal made, plant, animals, वो वैसे साइकिल है। Okay. ये कौन सा विकृत तर्क है? जैसा कि हमने पहले बात की थी, आत्मा का कोई दिमाग नहीं होता, दिमाग तो शरीर का होता है। तो फिर आत्मा को कैसे पता चलेगा कि उसकी शरीर ने बुरे कर्म किए हैं और इसी कारण वह मलाशय या प्रजनन अंगों से निकलेगी या फिर मुंह से? जब कोई व्यक्ति मरता है तो शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाएं रुक जाती हैं, लेकिन बैक्टीरिया की गतिविधि जारी रहती है, खासकर पाचन तंत्र में। आंतों में मौजूद बैक्टीरिया जैविक पदार्थ को तोड़ते हैं, जिससे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं। जैसे जैसे ये गैसें शरीर के अंदर जमा होती हैं, वे शरीर के अंदर दबाव बढ़ा देती हैं। यह दबाव प्राकृतिक छिद्रों से गैस के बाहर निकलने का कारण बनता है, जैसे मुंह या गुदा से।
गैस के इस प्रकार बाहर निकलने से फाड़ जैसी आवाजें आ सकती हैं और अगर हवा वोकल कॉर्ड से गुजरे तो कभी कभी कराहने जैसी आवाजें भी सुनाई दे सकती हैं। लेकिन इन महाशय जैसे लोग इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि आत्मा शरीर से निकल रही है। वाह मेरे ज्ञानी, वाह। चलिए आज के लिए इतना ही। इसका एक और भाग लेकर हम जल्दी वापस आएंगे क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तब तक जुड़े रहिए और जानकारियाँ पाते रहिए। धन्यवाद।